हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी की लाइव क्लास होती है, जो कि मॉडल पेपर आपका होता है। चलिए राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम सभी को, राम राम। चलिए रेडी है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। मतलब आपसे ये पूछा है कि ब्रिटिश शासन के समय बड़े पैमाने पर क्या हुआ था, विस्तार हुआ था, किस माध्यम से? सहायक संधि के माध्यम से। और ये कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल थे आपके समय, आपके कौन थे? सहायक संधि के लिए कौन थे? तो चलिए देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो आपके हैं ये सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है सहायक संधि, तो ऑप्शन क्या हो गया? लॉर्ड वेलेस्ली हो गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता कि यहाँ पर जो राज्य हड़प नीति के लिए, है ना, तो डलहौजी जो आपके हैं, डलहौजी राज्य हड़प नीति के लिए जाने जाते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। चलिए ऑप्शन को लॉक करिए। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी जो आपके अजात शत्रु थे, कौन भाई? याद रखिए, अजात शत्रु को एक शब्द बोला जाता है, कुणिक किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? कुड़िक किसे कहा जाता है? कुड़िक। तो कुड़िक भी किसे कहा जाता है? अजात शत्रु को कहा जाता है। और इन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या भी किया था। तो याद रखिए, अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी का? चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। यहां पर जवाब दीजिएगा कि पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में उपहार में दिया। यहां पर देखिए 3 नंबर में ये आपका मुंबई दहेज में दे दिया था ना, मुंबई दहेज में दे दिया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है फर्रुखाबाद में नदी, गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? चलिए फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया, कौन से बादशाह ने करवाया था? देखिए 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा? बी नंबर औरंगजेब। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट है, औरंगजेब ने करवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना 5 नंबर में, और पूछा गया है प्रथम युद्ध, तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। यहाँ पर जो आंसर है कौन सा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1526 में दोस्तों का, 1526 में। अगर आपसे पूछे डेट बताइए तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इस युद्ध की एक विशेष बात रही है कि दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा राजा नहीं रहा है जो युद्ध के मैदान में मारा गया हो। लेकिन याद रखिएगा कि जो इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा रहा है, अर्थात शासक रहा है, जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो गया। क्लियर हुआ? आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। कौन सा कथन सही दिया गया है? तो कह रहा आपसे प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ऐसा पॉइंट तो आपका है नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को यहाँ पर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। अगला है केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो ये भी आपका बात गलत दिया गया है। अगला भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल के, देखिए ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर मिल गया ना ऑप्शन, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष पर करके बलिदान दिया था। यहाँ पर देखो दिया गया भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था। 7 नंबर में इनका नाम है फाजिल मोहम्मद खान। क्या नाम है? फाजिल मोहम्मद खान। इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। और उसने अपने प्राणों की आहुति भी दे दिया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिए। देखिए काफी लोगों यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, क्लास आप लोग ले रहे हैं, लगातार हम आपको क्लासें दे रहे हैं। तो भाई जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ जाते हैं सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करा करें, सब लोग वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि सब लोगों को जॉब लेना है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबका फर्ज होता है कि जिस प्रकार से सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग सपोर्ट करिए, बराबर सपोर्ट करिए, ठीक है ना, क्योंकि सबके सहयोग से ही सब काम होता है। तो आप लोग सभी लोग भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए
देखिए भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? यहां पर आंसर भी हो जाएगा 1955। कब भाई? 1955। अगर पूछे कब डेट तो आपको 18 मई 1955 को पारित किया गया था। और इसी काल अवधि में 3 और भी कानून बने थे। एक तो हुआ था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। क्या? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में ही बना था। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 में बना था। और हिंदू एडॉप्शन है ना भरण पोषण 1956 में, ये इसी समय आपके बने थे। मतलब कह सकते हैं कि यहां पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है ना, एक कठिनाई को ऊपर ले गए हैं, कठिन ले गए हैं, लेकिन चाहे तो आप सरल कर सकते हैं कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें आपके कह सकते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल गए थे। तो ये देखिए 1916 दे दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। तो इसमें नरम दल और गरम दल जो होते उनमें संधियां हो गई थी, है ना। और ये फूट कब पड़ी थी? तो आपके 1907 सूरत अधिवेशन, इनमें से ये अलग हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर। अगला बताइएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। ये बताइए कौन सा ब्रिटिश वायसराय था? यहां पर देख सकते हैं 19 जुलाई 1905 को ये आपके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, है ना, इनके द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अगर पूछे कि प्रभावी कब से हुआ था, तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से ये क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था। तो इस कारण से ऑप्शन क्या आएगा? लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर। आगे बताइए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश इनमें से कौन सा है? देखिए यहाँ पर जो नाइजीरिया है दोस्तों, याद रखिएगा सबसे अधिक आबादी कहां पर है? नाइजीरिया में है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे यहां पर जो क्षेत्रफल के हिसाब में देखा जाए, यहाँ का सबसे बड़ा जो आपका देश है अफ्रीका में, वो अल्जीरिया है। क्या है? अल्जीरिया। तो जो अल्जीरिया है वो क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। लेकिन आबादी में पूछे तो आपको बताना है नाइजीरिया क्या है? नाइजीरिया हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश वन भूमि का क्षेत्रफल उनके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये बताइएगा कि भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, वन की बात पूछा गया है। 12 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 12 का ऑप्शन देखिए बी नंबर हो जाएगा कनाडा है। क्या है भाई? कनाडा। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्र उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है, याद रखिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? चलिए बताइएगा कि कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन दीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर बताइएगा। यहां पर देखिए 13 नंबर का जो ऑप्शन है आपका 13 नंबर का ऑप्शन रहेगा ए नंबर, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। अर्थात यहां पर जो आंसर है आपका ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नहीं होगा भाई, आप लोग भी लगा दिए। यहाँ पर नर्मदा नदी है ना, बंगाल की खाड़ी में क्यों नहीं गिरती? नर्मदा नदी नहीं गिरती है ना, तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ जाती है और घाघरा नदी बन जाती है? हमने आपको यूपी जीके में पढ़ाया भी था कि कौन सी नदी है भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? यहां पर इसका नाम है शारदा नदी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, शारदा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? 15 नंबर में। चलिए 15 का ऑप्शन देखिए, आपका मन्नार तो होगा नहीं, और भी ऑप्शन दिए हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन डी दिया गया है पाक जलडमरू मध्य। क्या हो जाएगा? पाक जलडमरू मध्य ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? इनमें से बताइए आपके जो संगठन है इनमें से भारत किसका भाग है, किसका अंग है, अर्थात किसके साथ जुड़ा हुआ है? चलिए ऑप्शन देखिए 16 नंबर में। यहां पर देखिए जो आपका G20 है, क्या है? G20 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। G20 में ये आपका शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखो हमने आपको बताया था राजकोषीय जो घाटा होता है ये होता क्या है? 17 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए 17 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 17 नंबर का देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ऐसी स्थिति जहां पर सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। मतलब पहला ऑप्शन इसका आपका जो बनेगा ये थ्योरी में आपका आंसर बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है
सिडबी का उद्देश्य क्या है, जो सिडबी है इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो इसमें से आपको इस प्रकार से पॉइंट आपको दिए गए हैं, इसी के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो सिडबी यहाँ पर कह रहा है उत्पादकता को बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना, और संरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों को लाभ पहुंचाना, है ना। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या होता है। यथा मूल्य कर का जो तात्पर्य होता है क्या होता है। तो कह रहा है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर जो कर होता है, अर्थात बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना ही यथा मूल्य का तात्पर्य होता है। अर्थात इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है। अरे सिडबी होगा भाई, सुनने में अगर हम सिडबी बोल दिए हैं मतलब जो बोला जाता है वही तो होगा कि नहीं होगा, दूसरा थोड़ा हो जाएगा। कुछ दूसरा बोल रहा है क्या भाई, सब्सिडी दिया है क्या। रुकिए, माफ करिए, सब्सिडी दिया गया है, सब्सिडी दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया है सब्सिडी दिया है, हमसे गलती हो गई, हमने सोचा सिडबी ये आपका है, यहाँ पर सब्सिडी है। तो सब्सिडी का जो आपका होता है उत्पादन में बढ़ावा, तकनीकी अवसंरचना, निर्यात बढ़ावा, किसानों को लाभ, कहीं ना कहीं उसका भी कार्य यही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग वही आपको लग रहा था, सबका काम लगभग वही उसका भी था। तो यहाँ पर तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा। यथा मूल्य कर का जो तात्पर्य होता है क्या होता है। तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य होते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य पूछा है 20 नंबर में। तो कह रहा है केवल प्रजनन और प्रवासन करना, केवल प्रजनन और मृत्यु दर। तो भाई जनसंख्या की वृद्धि डिपेंड होती है केवल प्रजनन और मृत्यु दर पर। क्यों भाई, प्रजनन हो रहा है, मृत्यु दर में अगर कम होगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगी है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। चलिए देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 21 नंबर में आपसे दिया गया है, तो आपसे कह रहा है अनुच्छेद जो 19 का सी है संघ बनाने की अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 का बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 19 के में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना। और पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया सही मिलान पूछा गया था। क्या सही मिलान आपसे पूछा गया था। तो अब आप देखिए जो ऑप्शन आपका सी वाला मिला गया है अनुच्छेद 19 का ए, ये क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कौन सा जो गलत है, यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है कौन सा गलत दिया गया है। चलिए 22 नंबर में कौन सा गलत है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए सही है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। सही है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। सही है, 30 वर्ष की आयु में देखो 30 नहीं होता है 35 होता है दोस्तों। क्या होता है, 35 होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो जो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री होते हैं इनको जो नियुक्त करते हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर करते हैं। ऑप्शन जो बनेगा आपका ये नंबर है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी विभाग होते हैं वो प्रधानमंत्री देते हैं केंद्र में, लेकिन सलाह जरूर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला कौन सा सही है, 24 नंबर में बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो कह रहा आपसे जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सही दिया गया है, देख सकते हैं कि राय जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम थे। पहला ही पॉइंट आपका सही दिया गया है ना। यहाँ पर पहला ही पॉइंट दिया गया सही दिया है, ऐसा तो नहीं है कोट नहीं है। हाँ कोट नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो गया है, ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पर 25 नंबर में बताइएगा नागरिकता से संबंधित आपका कौन सा भाग है। चलिए नागरिकता बताई गई है भाग 2 में दोस्तों। किसमें, भाग 2 में, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक जो उल्लेख मिलते हैं और नागरिकता से मिलते हैं। आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है दांतों की वर्धित अर्थात जो इनेमल्स होता है मतलब इनर डाया जो होता है दांतों के भीतरी भाग में, तो उसको देखने के लिए दंत चिकित्सक अर्थात डॉक्टर होते हैं किसका प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं? तो देखो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु को बड़ा देखना होता है तो अवतल का ही प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर आपकी है। देखिए आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर बनेगा 50 लीटर। क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये घोषणा है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है तो हर चीज से लेकर देखा जाए तो मात्र 50 लीटर एक व्यक्ति के लिए होता है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कोई मृत जीव हो गया, कोई जानवर हो गया, तो इनको देखो क्या होते हैं, धीरे धीरे इनको खत्म कर देते हैं और खाद मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो सूक्ष्म होते हैं इन्हें कहते क्या हैं? चलिए, तो इन्हें कहते हैं भाई अपघटन। क्या बोलते हैं ना, अपघटन, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में इनका परिवर्तन कर देते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अपघटन, अर्थात सूक्ष्म का अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। आपका 29 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए 29 को ऑप्शन लॉक करिए, सभी लोग लॉक करिएगा। यहां पर देखिए 29 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर। ये जो आपका इन्फ्लुएंजा है, क्या है याद रखिएगा, जो आपका इन्फ्लुएंजा है याद रखिए, यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। यहां पर देखिए आपका पूछा गया है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो परिवर्तित होता है किसमें होता है? तो देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? यहां पर डी हो जाएगा, फल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर जो आंसर बनेगा डी, कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। ये आपसे पूछा है कि जो अंडाशय होता है परिवर्तित किस में होता है? तो फल में होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख की संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइएगा अरविंद पारीख जो दिए हैं ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 31 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सितार वादक है। क्या है दोस्तों? ये सितार वादक आपके हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और ये है महाराष्ट्र से। कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी पूछा गया 32 नंबर में। तो लेबनान यहां पर आंसर बनेगा क्या? ये बेरूत की है। किसके है दोस्तों? याद रखिए लेबनान ये आधिकारिक रूप से लुबनान अर्थात लेबनान राज्य में, ये पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर आपका स्थित है और यहां पर जो आंसर है ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए बताइएगा कजाकिस्तान की जो मुद्रा है पूछा गया है, यहां पर जो आंसर बनेगा 33 में क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखो तेंगे। क्या है भाई? तेंगे जो दिया गया ये वाला ऑप्शन 33 का जो आंसर है यहां पर आपका ये नंबर हो जाएगा तेंगे। ठीक है, तेंगे हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर बनेगा भाई, सी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि फ्रैंक हिटलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया है? फ्रैंक हिटलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया? तो चलिए 34 को ऑप्शन दीजिएगा। तो यहां पर देखिए जेट इंजन। क्या है? जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक हिटलर। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है? तो चलिए मानव अधिकार दिवस पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। 10 दिसंबर। देखिए लगभग सभी का जवाब आ रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? 36 को ऑप्शन दीजिए। कहां पर है भाई? नीदरलैंड में है। बिल्कुल सही है, नीदरलैंड द हेग, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे नीदरलैंड कहां पड़ता है तो आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप में आपका ये बसा हुआ है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। अगला बताइएगा विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछा है, याद रखिए विश्व हिंदी दिवस पूछा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 37 में। यहां पर बन जाएगा 10 जनवरी को। दोस्तों याद रखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या? यहां पर ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे यहां पर देखो दिया गया है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन स्पोरेंसेस नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन हैं? चलिए 38 नंबर में नोट करिएगा। इनका नाम है नंदन नीलेकंठी। नंदन नीलेकंठी इनका नाम है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? देखो आपको विश्व में क्या है राजधानियां, उनके देश जो प्रमुख रूप से जो आपके देश हैं उनके राजधानियां और मुद्रा, इनको जरूर याद करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि जैसे कोई भी राजधानी है उनको राजधानी याद करना है, वहां की मुद्रा इतना आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तभी ये तैयार हो जाएंगे। चलिए और एक बार याद रखिए, एक बार याद हो गई तो हर एक पेपर में काम देंगे।
हर एक पेपर में काम देंगे। चलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए काम होता है, जो भी चीज आप पढ़ लोगे तो हर एक एग्जाम में काम देती हैं। यहाँ पर देखिए 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके अम्मान, अर्थात जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा पूछा है, मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका बी हो जाएगा, तोग रोग है। क्या है, तोग रोग, याद रखिए तोग रोग है। ये चीन और रूस के मध्य में स्थित आपका है मंगोलिया, और इसकी मुद्रा है आपकी तोग रोग है, तोग रोग है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा भाई सभी लोग। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है। चलिए, कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। नोट करिएगा कि इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश है। वर्तमान भारत में देखा जाए तो न्यायालय के न्यायाधीशों में काफी महिलाएं भी आपकी समय आपकी ऐड हो गई हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव इनमें से कौन था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पीरी था। कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा रॉबर्ट पीरी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये अमेरिकी खोजकर्ता थे जो कि आपकी 6 अप्रैल 1909 को ये कुछ साथियों के साथ कह सकते उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए थे। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर पूछा गया है 43 में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर, ऑप्शन में क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है इसका सृजन किसने किया था, इसको भी हमने आपको पढ़ाया भी है। तो देख सकते हैं इसके शिल्पकार, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, नेक चंद सैनी। याद रखिए ऑप्शन बनेगा नेक चंद सैनी, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। एक पॉइंट और भी हमने बताया था, एक झील के पास स्थित है सुखना झील। ठीक है, यह सुखना झील के निकट आपका स्थित है जो कि 40 एकड़ में बना हुआ है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है। चलिए 45 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, 52 सेकंड का समय लगता है। अब बात आती है कि इसको लाया किसने था, अर्थात ये आपका लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 को, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से, और ये कोलकाता अधिवेशन में गाया भी गया था। आगे बढ़ते हैं, सियाचिन हिमनद जो आपका है कहाँ पर है। सियाचिन हिमनद जो आपका है दोस्तों ये कहाँ पर है, 46 नंबर में। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा काराकोरम श्रेणी पर है। कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी पर आपका स्थित है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अगर आपको हमारी ट्रिक याद होगी तो इस क्वेश्चन को सभी लोग जवाब देंगे। अगर सभी क्लास लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमने ट्रिक के माध्यम से एक संकेत दिया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप ही बताइए क्या होता है। तो हमने बताया था कि गहराई में क्या करना है कि आपको गंगा किनारे गए हों या आप कहीं जाते हैं वाराणसी गए हों, तो वहां पर क्या होता है, लिखा होता है कि इसके आगे मत जाइएगा, क्योंकि वहां पर नहाना क्या है, मना है, क्योंकि वहां पर गहराई ज्यादा है। तो यहाँ पर बात मतलब नहाना, और कहां पर, गहराई पर नहाना मना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको याद रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं। तो देखो कुंभ मेला लगता है 4 जगह, कितनी जगह, 4 जगह। हमने आपको ट्रिक से बताया था नहाऊं, क्या नहाऊं बताया था, NAHU नहाऊं हो गया। नासिक, ए से इलाहाबाद, एच से हरिद्वार, यू से उज्जैन। ये ट्रिक हो गई, नहाऊं हमेशा याद रहेगा, क्योंकि सबका एक बार मन करता है कि नहीं कुंभ मेले में नहाऊं, है ना। तो नहाऊं ये ट्रिक हो जाएगा, याद रखिए। अब आप समझ लीजिए कि आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हरिद्वार हो गया, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ऑप्शन क्या बन गया आपका, सी नंबर राइट हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जो हम आपको ट्रिक कभी कभी बता देते हैं बीच बीच में, तो इनको नोट कर लिया करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, हमेशा मिलती रहती हैं। जापान की संसद क्या कहलाती है। जापान की संसद को कहते क्या है, तो जापान की संसद को कहते हैं नेशनल डाइट। क्या बोलते हैं, नेशनल डाइट, अर्थात इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी याद करिएगा। कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं इंग्लैंड होगा, कुछ लोग फ्रांस कह रहे हैं, जैसे 193 देशों का नाम सब कुछ याद ही हो आपको, है ना।
चलिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात करना है 76 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा 76 में? नोट करिएगा, यहाँ पर कवित्री जो ऑप्शन है बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा कवित्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? फल शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है 77 में? तो यहाँ पर होता है परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है उर्वर का विलोम इनमें से क्या होता है? उर्वर का विलोम इनमें से क्या होता है 78 में? 78 का होता है, क्या होता है? उर्वर मतलब होता है जो उपजाऊ, तो इसका अनुपजाऊ होता है, अर्थात यहाँ पर ऊसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा अमूल्य। क्या होता है? अमूल्य होता है, अमूल्य से कहेंगे अमूल्य। क्या जिसकी कोई कीमत नहीं है वो आपका अमूल्य होता है। क्या होता है? अमूल्य। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 79 में, वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिए गए मुहावरे का अर्थ आपको बताना है पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। क्या? शर्मिंदा होना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर नंबर हो जाए। क्वेश्चन को आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपका आ गया है वो क्या है? ये है, आपको बस सुनने वाला है ना, बस आपको सुनते रहना है फास्ट तरीके से। देखो दिया है भारत के प्रमुख मंदिर, है ना। जो लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा भाई, है ना। पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलती रहेंगी, बस आपको ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं अमरकंटक मंदिर कहां पर है? क्या अमरकंटक मंदिर कहां पर है? तो आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। अब आपके लिए समय है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, तब तक हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। देखिए अमरकंटक मंदिर कहां पर है? आपके छत्तीसगढ़ में है। अगला दिया गया है अक्षरधाम मंदिर कहां पर है? तो अक्षरधाम मंदिर कहां पर है? तो आपके दिल्ली में है। कहां पर है? आपके दिल्ली में है। और अगला दिया गया है कि अमरनाथ गुफा मंदिर कहां पर है? तो भाई अमरनाथ सभी लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मतलब गुफा है। अगला है अन्नामलाई मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु। अब याद रखिएगा अन्नामलाई मंदिर कहां पर है? आपके तमिलनाडु है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला है कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तो आपकी तमिलनाडु में है। कहां पर है? आपकी तमिलनाडु में है। बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? तो बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? आपकी उत्तराखंड में। कहां पर है? आपके उत्तराखंड में हो जाएगा। द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारिकाधीश मंदिर दोस्तों हमने मॉडल पेपर में पढ़ाया भी था कि गुजरात में है। कहां पर है? आपकी गुजरात में है। अगला है स्वर्ण मंदिर कहां पर है? बताइए भाई स्वर्ण मंदिर कहां पर? तो आप कहेंगे आपकी पंजाब में है, स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। अगला बताइएगा, कह रहे गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर कहां पर है? आपके कर्नाटक में। और हमने गोमतेश्वर में बताया था स्वर्णवेल गोला, जहां पर एक 12 वर्षों के बाद एक महासम्मेलन भी होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया? कर्नाटक। अगला पॉइंट बताइएगा कि गंगोत्री मंदिर कहां पर है? सिंपल सी बात है कि गंगोत्री आपके कहां पर है? उत्तराखंड में। गंगोत्री से गंगा निकली है, तो ये तो आपको याद होगा। होयसले मंदिर कहां पर है? तो ये भी दक्षिण भारत में कहां पर है? आपकी कर्नाटक में है, ठीक है ना। और अगला है कि काली घाट मंदिर कहां पर है? तो काली घाट मंदिर कहां पर है? आपकी पश्चिम बंगाल में। काली माता का मंदिर है कि नहीं है कि नहीं? काली माता का मंदिर आपके पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? असम में है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा मंदिर के बारे में। तो कामाख्या मंदिर कहां पर है? आपके असम में है। और अगला है कि कांचीपुरम मंदिर कहां पर है? तो आपके तमिलनाडु में है, कांचीपुरम का मंदिर। और अगला कुछ मंदिर और भी हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर। दोस्तों केदारनाथ मंदिर कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, तो याद रखिए आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, दोस्तों देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहां पर है? उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोंडा के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका मंदिर है सूर्य भगवान के लिए अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर इसकी जो सूर्य की परछाई है वो ऐसी पड़ती है, हर एक समय सूर्य की परछाई उस पर बने हुए जो आपका बना है शिवलिंग उस पर पड़ती रहती है। आगे बढ़िएगा, खजुराहो मंदिर। दोस्तों खजुराहो मंदिर पिछली बार भी पूछा गया था, कहां पर? आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला लिंगराज मंदिर कहां पर है? दोस्तों लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो आपके उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। हर एक पॉइंट को हम 2 बार दोहराते हैं, और 2 बार दोहराएंगे तो एक बार में तो समझ में आ ही जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? देखिए जगन्नाथ मंदिर जल्दीबाजी में आप लोग उत्तराखंड मत कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो मंदिर है वो आपके कहां पर? उड़ीसा में है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि भगवान जगन्नाथ जो है कौन है, बताइएगा, क्या बता सकते हैं कि भगवान जो जगन्नाथ है ये कौन से भगवान को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। भगवान जगन्नाथ जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो भैया आपको मालूम है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है, जिसमें से आपके भगवान कृष्ण, बलदाऊ और उनकी जो बहना थी उनके बारे में आपका है, ठीक है। तो इसका आंसर सुभद्रा भाई कौन थी? बहन थी कि वाइफ थी कोई, ठीक है। उन 3 लोगों के बारे में है। यहाँ पर अगला है कमल मंदिर कहां पर है? देखिए कमल मंदिर कहां पर है? तो ये आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है मीनाक्षी मंदिर कहां पर है?
देखिए मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, याद रखिए मीनाक्षी मंदिर आपकी तमिलनाडु में है ना। यहां पर दिया है नेल्लईपर मंदिर कहां है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में बहुत मंदिर मिले हैं। अगला है राम तीर्थ मंदिर आपके पंजाब में। अगला दिया गया है कि रामेश्वर मंदिर है, तो रामेश्वर मंदिर कहां पर है, आपके तमिलनाडु में। और सबरीमाला मंदिर जो कि काफी हाईलाइट था, इसमें से महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस पर केस हुआ और इसमें से लोग जाने लगे। तो याद रखिए सबरीमाला मंदिर कहां पर है, आपकी केरल में है। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है सांची का स्तूप। दोस्तों सांची का स्तूप दिया है कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और शंकराचार्य मंदिर कहां पर है, तो आपकी जम्मू कश्मीर में है। आगे आइए अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहे स्वर्ण मंदिर कहां पर है। तो दोस्तों देखिए अब ये जो पॉइंट आपके बहुत ही अच्छे पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल वाले नहीं है, बहुत बार पूछे गए हैं। स्वर्ण मंदिर कहां पर है, तो आपने पढ़ा अमृतसर में। कहां पर है, अमृतसर में है। अगला है चार मीनार कहां पर है, चार मीनार कहां पर है, तो चार मीनार कहां पर है, आपके हैदराबाद में है। अगला है कुतुब मीनार कहां पर स्थित है, तो कुतुब मीनार कहां पर है, आपके दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में है, जो कि आपके यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा भी गया था 2021 में। गेटवे ऑफ इंडिया आपके कहां पर है, मुंबई में। कहां पर है, आपके मुंबई में है। अगला है इंडिया गेट कहां पर है, तो दोस्तों इंडिया गेट पूछ ले तो आपको बताना है नई दिल्ली में। कहां बताना है, नई दिल्ली में बताना है, देखिए ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक खेल दिवस, क्या शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बिल्कुल सही है। देखो दिया गया है शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों आपके 5 सितंबर में। सिलेबस उठाकर देखिए, दिवस भी दिया है, यहाँ पर जो मंदिर वगैरह है इसके बारे में दिया है, स्थापत्य वाले हैं इनको मिला है, ठीक है। यहाँ पर दिया है खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो खेल दिवस है, खेल दिवस है ये किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, दोस्तों प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो आपके खगोलीय दूरी से है। किससे है, खगोलीय दूरी से है। अगला है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, उठाइए पेपर और देखिए, मिलान करिए। हमने बताया है कि आज का मॉडल पेपर बिल्कुल स्पेशल है और इसको इतना स्पेशल बनाइए, इतना लाइक करिए कि हमको भी मजा आए कि नहीं आज हमने आप लोगों को इतना बेस्ट आपका मॉडल पेपर सोल्व कराया है। देखिए करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया, चलिए बताइएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया किसने दिया। चलिए ये भी आपका आया है 2022 में, ये भी 2022 में आया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भगत सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला है मारो फिरंगी को नारा जो दिया किसने दिया था, मारो फिरंगियों को ये नारा जो दिया किसने दिया, तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे जो कि सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था इनको, और सबसे कम उम्र के ये आपके कह सकते हैं बने थे। आगे बताइएगा, कह रहे आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी, बताइएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी, आपके सिंगापुर में। कहां पर की गई थी, सिंगापुर में, ठीक है। चलिए अच्छा सर जी आप कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि सर जी आप वीडियो में लाइव आइए, मैं 200 लोगों को ऑनलाइन बुला लूंगा। तो बताइए हम ऑनलाइन तो है भाई, ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं। अगला बताइएगा जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला दिया है कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया किसने दिया, चलिए बताइएगा। कह रहा आपसे कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया वो किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा जो दिया किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। और अगला है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया वो किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया वो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। और अगला है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, दोस्तों ये बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिए विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार जो किया था किसने किया था, तो दोस्तों याद रखिए टेलीफोन का जो आविष्कार किया वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, तो यहां पर देखो दिया है कृषि उत्पाद और आपका क्रांति दिया गया है। खाद्यान्न उत्पादन जो आपका है वह हरित क्रांति से संबंधित है। अगला फल और सब्जी उत्पादन में आपका स्वर्ण क्रांति होता है। और मांस और टमाटर जो होता है वो लाल क्रांति से संबंधित है। प्याज और झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अगला यहाँ पर दिया गया है कृषि संबंधी समग्र जो क्रांति होती है, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, ये ईंधन उत्पादन जो होता है रजत क्रांति होता है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति होती है। उर्वरक उत्पादन आपका भूरी क्रांति होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, इसीलिए हम आपको हर एक क्लास में देते हैं, हर एक मॉडल पेपर में कहीं ना कहीं कुछ ऐड कर देते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है दूध उत्पादन आपका आत्मनिर्भरता है। और धारणी कृषि विकास, धारणी कृषि विकास जो कि आपकी सदाबहार क्रांति हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, अगला पॉइंट आ गया भारत के प्रमुख दर्रे।
तो देखिए काराकोरम दर्रा कहां पर है, किस राज्य में है, तो आपके जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा पूछे तो कहां पर, आपके जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये हम आपको पढ़ाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को आता है और आप लोगों को जरूरत है रिवीजन की। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना, इसीलिए रिवीजन के तौर पर हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। अगर स्पेशल टॉपिक पढ़ाना हो दर्रे तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएं कि दर्रा क्या है, ये दर्रा कहां पर है ना, लेकिन आपको नॉर्मल यहां पर लगभग सब कुछ आता होगा। तो देखो यहां पर बनिहाल दर्रा कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा कहां पर है, याद रखिए बुर्जिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला दर्रा बहुत ही आईएमपी, हमने बताया सिपकीला दर्रा, ये आपके सिपकीला दर्रा जो आपका है बहुत आईएमपी है। यहां से कह सकते हैं नदी भी एक निकल के आती है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचर दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। लिप लेख दर्रा लिफ लेक आपका उत्तराखंड है। माना दर्रा नीति दर्रा, है ना, माना दर्रा नीति दर्रा कहां पर है, तो आपके कहां पर है भाई, उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला नाथुला दर्रा जो कि आईएमपी है, आपकी कहां पर है, आपकी सिक्किम में आपकी है। अगला जेलेपला दर्रा कहां पर है, तो आपके सिक्किम में आपका है। अगला है दीफू दर्रा, तो दीफू दर्रा कहां पड़ता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। थाल घाट, थाल घाट कहां पड़ता है, तो याद रखिए आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना। अगला है भोर घाट, तो भोर घाट कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है। पाल घाट कहां पर है, तो आपका केरल हो जाएगा। तो ये तीनों को भी याद रखिएगा, थाल घाट भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, पाल घाट कहां पर आपके है, केरल में है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, विश्व के प्रमुख देशों और भौगोलिक उपनाम आपसे पूछा गया है। विश्व के प्रमुख देशों और भौगोलिक उपनाम आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखो आपको एक बार पढ़ाया भी था, एक बार फिर से यहां पर आपका रिवीजन आज फिर से करा दे रहे हैं। तो देखिए चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज का जो मोती है, याद रखिए एंटीलीज का जो मोती कहा जाता है, क्यूबा को कहते हैं। वनों का देश देखिए कांगो गणतंत्र कहते हैं। शायद एक वीडियो में हमने बताया था, शायद गलती से निकल गया था ब्राजील, क्योंकि ब्राजील जो था वो सांपों का देश था ना, ब्राजील जो था वो सांपों का देश था। याद रखिए वनों का देश आपके कांगो गणतंत्र को कहते हैं। अगला है उगते सूर्य का देश पूछा गया है, तो देखो यार उगते देश का पूछा गया है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए उगते मतलब वनों का देश हो गया। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो यहां पर देखिए जापान हो जाएगा, है ना। अगला है डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, ब्रिटेन का कहते हैं। अगला यहाँ पर अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, तो आपके नॉर्वे को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आपके न्यूजीलैंड को कहते हैं। अगला है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो लेबनान को कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। अगला है कि तड़ित झंझावतों का देश किसे कहते हैं, तो आपके भूटान को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। सांपों का देश देखिए मिल गया है ब्राजील, यहाँ पर सांपों का देश किसे कहते हैं, ब्राजील को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं, आपके ब्राजील को कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं, इटली को कहते हैं, है ना। संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं, तो आपके इटली को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। चावल का देश किसे कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। और अगला है पवन चक्कियों की भूमि, तो पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं, तो नीदरलैंड को कहते हैं। अगला है हजार पहाड़ियों का देश, तो हजार पहाड़ियों का देश देख सकते हैं अफगानिस्तान को कहा जाता है, ठीक है ना। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, तो विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, फ्रांस को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहते हैं, तो याद रखिए आपके पामीर को कहा जाता है ना। अगला दिया गया है कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं, जिब्राल्टर को कहते हैं। अगला होली सिटी या होली पर्व जो आपका है, यहाँ पर पवित्र सिटी ये आपके रोम को कहा जाता है। अगला स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं, तो स्मारकों की नगरी वियना को कहते हैं। रैलियों का नगर आपके नई दिल्ली को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो आपकी कोच्चि को कहते हैं, है ना। अगला है कि भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो आपकी मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो आपके सिंगापुर को कहते हैं। और अगला दिया गया है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, तो आपकी जमशेदपुर को कहते हैं, है ना। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, संघाई को कहते हैं। विश्व की कहवा मंडी किसे कहते हैं, साओ पोलो कहते हैं। क्वेकर सिटी आपकी फिलाडेल्फिया को। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं। और मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, बहरीन को कहते हैं। और आंसुओं का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो बाल अल मांडो जल मंडमरू मत को कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है इनको आपको जरूर पढ़ना है। हाँ चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।